तो इस वक्त की बड़ी खबर रामगढ़ पचवाड़ा से विकसित संकल्प भारत शिविर के उपरांत गांव में गौशाला को लेकर सांसद से पूछे सवाल पूछा गौशाला को लेकर सांसद ने जवाब दिया। गोपालन विभाग और कृषि मंत्रालय पर बेजुबान आवारा घूमते गौवंश पर सांसद ने देखिए क्या दिए जवाब। गौशाला पर 70% का केंद्र सरकार दे रही है अनुदान, पाई पहुंचेगा लाभार्थी तक। गौवंश पर किए सवाल को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार पर कसा तंज। गांव में गौशाला खोले जाने को लेकर दौसा सांसद ने की टालम टोल। भारत सरकार के पास नहीं कोई ऐसी योजना जिससे गांव में स्थापित हो गौशाला। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अब नहीं तो कब होगा बेजुबान का सहारा। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने पत्रकार वार्ता के दौरान दिए जवाब। तो आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर रामगढ़ पचवाड़ा से भारत विकसित संकल्प यात्रा के उपरांत गांव में गौशाला को लेकर सांसद से पूछे सवाल पूछा गौशाला को लेकर सांसद ने जवाब दिया। गोपालन विभाग और कृषि मंत्रालय पर बेजुबान आवारा घूमते गौवंश पर सांसद ने क्या दिए जवाब। गौशाला पर 70% का केंद्र सरकार दे रही है अनुदान, पाई पहुंचेगा लाभार्थी तक। में जा रहा है और ये अब हम भारत सरकार हमारी सरकार की योजनाओं के बारे में इतनी आपने जानकारी दी, लेकिन बेजुबान गायों के बारे में भारत सरकार ने क्या सोचा। ग्रामीणों की जो खेती है उसको आए दिन बेजुबान जो गायें हैं वो परेशान करती रहती है और मौत का शिकार होती रहती है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, गोपालन विभाग के माध्यम से और कृषि मंत्रालय के माध्यम से किसानों के वार्ड वायरिंग के लिए इतना भारी अनुदान के साथ काम दिया जा रहा है। अब किसान हमारे जहां तक हो सके वो अपने रिकॉर्ड को कंप्लीट करके अपने खातेदारी का, अपने आधार कार्ड का उपयोग करते हुए इस स्कीम के लिए अप्लाई करें। अब बेजुबान गाय या रोजड़ा या कोई भी है वो उनको तो अपन वैसे नहीं रोक सकते, लेकिन वार्ड वायरिंग करके रोक सकते हैं। दूसरी बात यह है कि किसान सहकारिता के माध्यम को यदि अपनाएं कि 10 किसान एक साथ मिलकर के वार्ड वायर करें और 10 किसान जब एक साथ करेंगे तो खर्चा भी कम आएगा, सरकार अनुदान भी ज़्यादा देगी। उन परिस्थितियों में हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मंत्री जी जो प्रसाद लाल जी मीणा थे उन्होंने ये कह के गए थे कि हम सांडों को तो सवाई माधोपुर भेज देंगे और गायों के लिए गौशाला खोल देंगे हर जगह पे। उसके तो आप ही उन्हीं से क्लियर करना। नहीं, भाजपा सरकार क्या कर रही है इस वक्त? भाजपा सरकार तो गौवंश को सुरक्षित। क्या कोई ऐसा प्रस्ताव लिया है भारत सरकार ने कि जो हर गांव के अंदर गौशाला की स्थापना हो? हर गांव में गौशाला की स्थापना नहीं होगी, लेकिन जो वर्तमान में गौशालाएं दी हुई हैं उनके लिए 70% पैसा भारत सरकार दे रही है, लेकिन गायों की बजाय वो पैसा लोगों के पेट में जा रहा है। और ये अब हम भारत सरकार हमारी वो नहीं, अब डबल इंजन सरकार बन गई। अब डबल इंजन सरकार जो है भारत सरकार की पाई को लाभार्थी तक पहुंचाएगी। अभी आपने एक वक्तव्य दिया था कि किसानों के लिए तारबंदी कर दी फसलों को बचाने के लिए, लेकिन गायों के लिए अगर तारबंदी का पैसा अगर गायों के ऊपर खर्च किया जाए तो कैसा रहेगा मैडम? मैं एक बात कह लूँ, हम हिंदू हैं, हमारा सनातन धर्मी है। एक खूंटा पे एक गाय बंधे और एक रोटी गाय का कौर को जावे, तो ये रामगढ़ पचवाड़ा में जितनी गाय हैं वो सबके मालिक हैं। तो अपनी गौवंश को इस तरह से निरादर मत करो। मेरी भावना है कि वो गाय हर घर में बंधे। तो जिस तरीके से आपने सलाह दी उसी तरीके से अगर भारत सरकार अगर इनके लिए कोई प्रोत्साहन राशि निर्धारित करे तो ये कार्य भी पूर्ण हो सकता है मैडम? बिल्कुल होगा। तो क्या भारत सरकार कोई प्रोत्साहन राशि देगी इन लोगों को? राजस्थान सरकार को आजकल तो नहीं, डबल सरकार की इंजन के बारे में आपने बोला है, राजस्थान भी आपका है और भारत सरकार भी आपकी है। भारत सरकार की हर योजना को क्रियान्वित राज्य की सरकार करती है। भारत सरकार पहले भी पैसा बहुत देती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार उस पैसे को अपने नाम से खर्च करती थी। अब हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री इस काम को आगे बढ़ाएंगे और जनता को विश्वास बनेगा कि ये पैसा भारत सरकार का है।